हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे और कहां से करना है। हालांकि देखो, एक चीज़ है, ये है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिटरेचर तो यही आपको पता ही है, तो मैं नई बात बता नहीं रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब बोलोगे से कैसी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो उसमें जो आपका सेक्शन ए और बी होता है, उसमें आपका ऑप्शन वाला आता है, यानी आपको एक पैराग्राफ रीड करना था, उस पैराग्राफ में से आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, जो सेक्शन ए और बी दोनों में होता है। फिर आंसर द क्वेश्चन आता है, वो उसमें भी आपको रीड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन, सेक्शन डी राइटिंग सेक्शन, सेक्शन ई राइटिंग सेक्शन। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर जो है ना वो राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन है, और दोनों ही केसेस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो जरूरी है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी ऐप पर, जो आप जानते हैं कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने एक सेक्शन बनाया था जिसमें मैंने लिखा था सेक्शन सी डी ई। ये तीनों सेक्शन के मैंने जितना भी पॉसिबिलिटीज़ था वो सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में से, जो आपकी बुक है उसमें, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे, इवन पैराग्राफ भी, वो आपके बुक में से आता है। तो मैंने क्या किया है, वही हेल्प लिया है, जो कहते हैं ना कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों में, उनकी हेल्प ली है, टीचर्स की हेल्प ली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प ली है। उन सभी की हेल्प लेके जो मैंने क्वेश्चंस थे अपने हिसाब से मतलब उन सब के हिसाब से रेडी किया है, राइट। वो क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएगा, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब इन सब के अलावा मुझे लगा कि सेक्शन ए और बी में भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, याद करने वाला तो भाई आपको करना है, प्रैक्टिस करने वाला मैं आइडिया दे सकता हूं। तो प्रैक्टिस करने वाले के लिए मैंने सेक्शन ए और बी, क्या सेक्शन ए और बी भी मैंने ऐड कर दिया है। सेक्शन ए और बी में सिवाय वो है ना कि राइट द आंसर्स, राइट, वो क्वेश्चन आंसर वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ के बाकी सारे जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में से चूज करके लिखना है। मतलब एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को देखना है, उसमें से आंसर, वो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को चूज करके लिखना है, वो वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको बस करना क्या है, आपको करना है ऐप डाउनलोड करना है, वो जो PDF है वो डाउनलोड करना, बस रीड करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। रीड करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, देखना है, उसको समझना है। और कोई भी डाउट हो, तो भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जितना मुझसे होगा मैं उतना प्रॉब्लम को जो है आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट और जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपको याद रखना है कि इंग्लिश का पेपर आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एनी हाउ 100% पेपर कंप्लीट करना है, एनी हाउ, चाहे जो हो जाए, आपको कैसे भी करके पेपर लिखना है, मीन्स लिखना है। वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो राइटिंग सेक्शन, जो आपको पैराग्राफ दिया ही होगा, तो पैराग्राफ में से लिखना मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट होगा। और उसके बाद जो राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट होगा, सेक्शन ई और एफ वाला, उसमें भी आपको ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल ही होंगी। सॉरी, ई एफ बोला, डी और ई वाला, तो उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें आपको अवेलेबल ही है। तो बस आपको देखना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो वो थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे एसेस प्रोवाइड कर दिया, काफ़ी सारे रिपोर्ट राइटिंग प्रोवाइड कर दिया है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर दिया। आप एक बार उनको देखो, समझो, सीखो। और अभी एक दिन का गैप है तो आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जिन लोगों का पेपर है भाई, वो लोग अपना दूसरे पेपर की प्रिपरेशन करो, फिर आप ये वीडियो आराम से देख लेना, फुर्सत में देख लेना। और जिन लोगों का कल पेपर नहीं है, वो लोग अपना अच्छे से वीडियो देखो और प्रिपरेशन करो। बाकी कोई समस्या, कोई डाउट रहता है तो मैं तो हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं हूँ, ओके। और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो बाकी सारी चीज़ें आप समझदार हैं, इतना उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझते हैं। तो अपने हिसाब से सपोर्ट बनाए रखो। और आने वाली जो जनरेशन है, जो आने नेक्स्ट बैच है, और उम्मीद रहेगी कि उनको मैं सारी चीज़ें शुरू से ही प्रोवाइड करूँ, वो भी बहुत सिस्टमेटिक वे में, कि उनको कहीं भी भटकने की, कहीं भी प्रॉब्लम फेस उनको ना हो। और जितना हो सकता है उतना अच्छा मैं गाइड करूँगा अपने हिसाब से, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है। और मेरा नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि मेरे अंडर में रहने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अच्छा स्कोर करें। मेरा तो पहला टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। लास्ट मैंने अपना ही 100 आउट ऑफ 100 देखा था, उसके बाद तो मुझे कहते हैं ना कि मेरे भी नहीं आए और मैंने किसी का देखा भी नहीं। मेरे खुद के मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर आपके मार्क्स कैसे आते। तो अभी नेक्स्ट वही टारगेट है कि कुछ बच्चों को वो टारगेट तक पहुंचाना, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।